डू यू नो द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन? जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं वहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यूरिन फॉर्मेशन, द यूरिन इज फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन एंड इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 मेजर स्टेप होते हैं: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। और ये सारा प्रोसेस होता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी में। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको डायग्राम याद है तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि इस तरीके से हमारी 2 पेयर ऑफ किडनी होती हैं। किडनी कनेक्ट होती है हमारी यूरेटर से और यूरेटर कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लेडर से। ये हमारी किडनी होती हैं। हर इंसान में 2 किडनी होती हैं और किडनी के अंदर लाखों मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं और हर एक नेफ्रॉन में ये तीनों स्टेप पैरेलल में चल रहा होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक नेफ्रॉन में अगर 0.001 ml यूरिन फॉर्म हो रही है तो दोनों किडनी का मिला के यहाँ पे 10 ml यूरिन आ रही है। ठीक है, यानी हर किडनी यूरिन फॉर्मेशन कर रही है। आखिर फिल्ट्रेशन या फिर यूरिन फॉर्मेशन का मतलब क्या है और होता क्यों है? हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में कंटिन्यूअस बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके कारण नाइट्रोजिनस वेस्ट ब्लड में मिक्स हो जाता है। इसलिए ब्लड को फिल्टर आउट करके ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। और एक दिन में हमारी किडनी 40 बार ब्लड को फिल्टर आउट करती है। सो ये जो प्रोसेस होता है, अगर हम इसे डायग्राम में देखें तो ये हमारा किडनी का 3D स्ट्रक्चर है और ये वाला जो डायग्राम है ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, यानी जो बेसिक पार्ट होता है किडनी का वो होता है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन यहाँ पे लाखों हजारों नेफ्रॉन होते हैं, करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं। ये बहुत फाइन ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अगर आपको ये वाला डायग्राम थोड़ा सा टफ लग रहा है तो मैं आपको एक सिंपल डायग्राम दिखाऊंगी। ये जो हमारा होता है यहाँ पे आपका बमन कैप्सूल होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हैनली और इसको हम बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। अगर आपको ये डायग्राम टफ लग रहा है तो आपके लिए एक बहुत ही इजी डायग्राम है, आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट और ये आपका हो गया डिस्टल ट्यूब्यूल और ये है हमारा बमन कैप्सूल। अब जो प्रोसेस होता है नंबर वन प्रोसेस हमारा क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर हम इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड को छन्नी से छानना। आपके पास एक छलनी है, इससे ब्लड को छानना। तो यहाँ पे बमन कैप्सूल में हमारा क्या होता है? ब्लड का फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड को फिल्टर किया जाता है, जिसमें क्या होता है? ब्लड के अंदर बहुत सारे यूजफुल कंटेंट होते हैं, वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। आपने घर में देखा होगा, अगर आपके पास छलनी है और उसमें मोटे मोटे छेद हैं तो कई बार जो आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो भी छन के नीचे चला जा रहा है। यही होता है ब्लड में। और यहाँ पे जब एक बार पहला स्टेप होता है, ब्लड जब छन जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेप। और यहाँ पे जो यूरिन फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी यूरिन। और वो बिल्कुल ब्लड की तरह ही होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हमारी बॉडी से हम कह सकते हैं कि फिल्टर आउट हो जाते हैं। सो अब इस चीज़ के बाद हमारा नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारा हुआ। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बहुत सारे सॉल्ट्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें फिल्टर आउट हो गई। अब स्टेप नंबर 2 हमारा होता है रीएब्जॉर्प्शन। सो रीएब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट कंटेंट ब्लड से फिल्टर हो गए हैं उसे वापस से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। उसमें हमारा क्या क्या आता है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब की जाती हैं। देन इसके बाद हमारा थर्ड प्रोसेस होता है, थर्ड प्रोसेस सिक्रीशन। ये हमारा सब जगह पे होता है, पूरी ट्यूब्यूल में ये चीज़ काम करता है सिक्रीशन का। सिक्रीशन में क्या होता है कि H+ आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ये रिलीज होते हैं हमारे उस वेस्ट में। और वेस्ट क्या होता है? यूरिक एसिड, यूरिया, उसमें H+ आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन रिलीज होते हैं और उसमें मिक्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? पीएच को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। ये आपको क्लास 11 में डिटेल में समझ में आएगा। और इसके बाद पूरा कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में भेज दिया जाता है। सो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस। इफ यू लाइक कॉन्सेप्ट इन मिनट, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।